हाय, माय नेम इज़ सागर राज चौहान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि अगर इनिशियली इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने ये बात की थी कि अगर हम लोग एक वीडियो प्रोडक्शन हाउस चालू करते हैं, उसके बेनिफिट्स खुद के लिए एज अ पर्सन, एज अ कॉलेज स्टूडेंट, एज अ स्कूल स्टूडेंट, एज अ बिजनेस ओनर, क्या क्या हमें हमें उसके फ़ायदे हैं। राइट नाउ मैं ये बात करने वाला हूँ कि हम लोग अगर वीडियो प्रोडक्शन एजेंसी या प्रोडक्शन हाउस चालू करते हैं, उससे हाउ वी कैन मेक मनी बाय मेकिंग वीडियोज़ फॉर अदर पीपल। मेरे हिसाब से जो एप्सिलॉन मीडिया जो मेरी कंपनी थी पहले, हम लोग वी यूज़ टू फोकस ऑन मेकिंग कॉर्पोरेट फिल्म्स। वी यूज़ टू हैव रियली बिग ब्रांड्स। एक टाइम पे वी यूज़ टू हैंडल 50 ब्रांड्स इन मुंबई एंड वी यूज़ टू केटर टू अ लॉट ऑफ फिल्म्स। हम लोग आर्किटेक्चर वॉकथ्रूज बनाते थे, हम लोग कॉर्पोरेट फिल्म्स बनाते थे, हम लोग उनके इवेंट के फिल्म्स बनाते थे, हम लोग उनके मोटिवेशनल फिल्म्स बनाते थे, हम लोग उनके BTS बनाते थे, हम लोग उसके प्रोडक्ट की फिल्म्स बनाते थे, हम लोग उसके सोशल मीडिया के फिल्म्स बनाते थे विच वर अप्रॉक्सीमेट कभी 10 सेकेंड, 15 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स। एंड एक हम लोग उनके रिटर्नरशिप प्रोग्राम में भी थे कि दे यूज टू पे अस अ लमसम अमाउंट कि साल में हम लोग आपको इतना पैसा देंगे, आप हमें इतना वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। सो अगर मैं देखने जाऊँ, कॉर्पोरेट फिल्म्स जो होते हैं, आप पकड़ के चलिए, एक कॉर्पोरेट फिल्म है आपकी फॉर एग्जांपल 3 to 5 मिनट्स। सॉरी, अगर आपकी एक कॉर्पोरेट फिल्म है विच इज़ अप्रॉक्सीमेट 3 to 5 मिनट, इसमें आपको क्या क्या काम लगता है आप पकड़ के चलिए। आपका पहले होगा मीटिंग विद द पीपल जो आपकी कंपनी है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि हाउ मच इज़ द व्हाट इज़ द कंपनी, हाउ इज़ द कंपनी, क्या क्या शूट करना है। प्लीज़ गाइस, बिफोर यू स्टार्ट योर वीडियो प्रोडक्शन कंपनी, ये बात आप दिमाग में रख के चलिएगा कि अगर आपको स्कोप ऑफ वर्क पता नहीं है, आपका क्लाइंट आपको एक्सप्लॉइट भी कर सकता है। अगर हम लोग बैठ के पहले ही डिफ़ाइन नहीं करते कि हम लोग कितना शूट करेंगे, क्या शूट करेंगे, उस शूट में क्या क्या चाहिए, दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट प्लीज़। बिकॉज आगे जाके क्या बोलते हैं, क्लाइंट्स कभी कभी फिनिकी हो सकते हैं, कभी कभी डिमांड ज़्यादा हो सकते हैं। तो पहली बात तो आप अपने क्लाइंट को मिलिए। उसके बाद क्लाइंट से आप बात करने के बाद क्लाइंट को पूछिएगा कि आप कितने मिनट्स का आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, प्रोडक्ट फिल्म हो या कॉर्पोरेट फिल्म हो। बेसिकली फिल्म इज़ अ फिल्म। जब हम लोग प्रोडक्ट पर काम करते हैं तो उसका एनिमेशन, उसका कलर ग्रेडिंग, उसका डायरेक्शन, उसके सारी चीज़ें अलग हो जाती है। जब हम लोग एनिमेशन फिल्म बना रहे हैं उसका तो काफ़ी हद तक कॉस्टिंग बढ़ जाता है। अगर हम लोग कॉर्पोरेट फिल्म बना रहे हैं जहाँ पे शूटिंग है तो एक मीडियम लेवल ऑफ बजट हो सकता है। सो मेरे हिसाब से आप पकड़ के चलिए, एक नॉर्मल फिल्म अगर हम लोग एक कॉर्पोरेट मतलब व्हेन समबडी आस्क यू द कोड, आप पकड़ के चलिए, यू कैन वेरी वेल टेल देम 50,000 से लेके 1.5 lakhs अ मिनट, दैट इज़ व्हाट यू कैन से। नाउ आगे जाके डेफिनेटली ये सारे कमर्शियल नेगोशिएट होंगे, पर जब हम व्हेन यूजुअली अ क्लाइंट जब हम लोग मिलते हैं वो इनिशियली पूछ लेता है कि यार आपका कितना है, तो यू कैन रफ एंड रफ गिव देम दिस अमाउंट। उसके बाद जब आप मीटिंग करते हैं अपने क्लाइंट के साथ, आपके क्लाइंट के आपको वाई, हाउ, व्हेन, वेयर, ये सारी चीज़ें मालूम पड़ जाते हैं और आपको एक रफ एंड रफ एस्टिमेट आ जाता है। मीटिंग के बाद आप घर पे जाइए, आप देखिए कि आप एक पीस ऑफ पेपर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल जैसा मैं करता था, मैं 10 मिनट लिखता था, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 7, 8, 9, 10, ये सब लिखता था। पहले मिनट में मैं फॉर एग्जांपल डिवाइड करता था 60 सेकेंड्स को कि 15 सेकेंड मेरा एनिमेशन होएगा, ये स्टार्टिंग ऑफ दिस सेकेंड में ये बात करूँगा, सेकेंड मिनट में मैं ये बात करूँगा, और ऐसा 10 मिनट का एक पूरा चंक मैं एक क्लाइंट को पेश करता था। क्लाइंट वुड बी लाइक ठीक है, काफ़ी अच्छा है। उसके बाद क्लाइंट माइट ऐड समथिंग, क्लाइंट माइट डिडक्ट समथिंग, क्लाइंट माइट से कि यार मेरे को ना सिर्फ 5 मिनट का चाहिए, मेरे को सिर्फ 6 मिनट का चाहिए। नाउ दिस इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड नहीं है। दिस इज़ हाउ आई वुड वर्क, दिस इज़ हाउ आई बेनिफिटेड आउट ऑफ इट। बिकॉज ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मेरा क्लाइंट उदास है, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मैंने ओवर कमिट कर दिया एंड आई एम नॉट बीइंग एबल टू परफॉर्म। बिकॉज वीडियो प्रोडक्शन अगर आपने उसमें गलती की तो आपको वो एक्सपेंसिव भी पड़ सकता है। तो क्लाइंट के डिटेल्स आने के बाद योर फर्स्ट पर्सन हु यू एम्प्लॉय इज़ अ स्क्रिप्ट राइटर। नाउ स्क्रिप्ट राइटर जो होते हैं वो आपको ऑनलाइन काफ़ी मिल जाएंगे। आज के टाइम पे ChatGPT इज गोना बी योर बेस्टेस्ट फ्रेंड टू राइट द स्क्रिप्ट्स फॉर यू। सो आप बराबर से प्रॉम्प्ट्स दे सकते हैं टू ChatGPT।
अगर अब हमें लगे कि ये वीडियो अच्छा जा रहा है, सो आई ट्राई एंड मेक अ प्रॉपर प्रॉम्प्ट फॉर चैट जीपीटी ऑल्सो हाउ यू कैन क्रिएट अ स्क्रिप्ट। उसके बाद है एक स्क्रिप्ट राइटर अपॉइंट करने के बाद आप एक स्क्रिप्ट राइटर को वो कंपनी के बारे में ब्रेक डाउन देते हो कि कंपनी, फॉर एग्जांपल कंपनी की हिस्ट्री, हाउ डिड द कंपनी स्टार्ट, फॉर एग्जांपल उसकी हिस्ट्री क्या है, व्हाट इज़ द प्रेजेंट, व्हाट इज़ द फ्यूचर, और जो कुछ भी आपके क्लाइंट को डालने हैं, उनके फाइनेंशियल्स डालने हैं, उनके फ्यूचर गोल्स डालने हैं, उनके उनका जो एटमॉस्फेयर जहाँ पे वो काम करते हैं वो डालना है, ये सारे सब कुछ उनकी, अगर उनका अगर एजीएम हो गया तो उनके कुछ क्लिपिंग्स डालने हैं। तो इट्स अ वाइड स्कोप। और हमें क्या करना है, ओह बाय द वे बिफोर वी इवन टेल यू, एक क्लाइंट को हमेशा होता है कि ही वांट्स टू गिव एवरीथिंग इन वन वीडियो। आपको आपके क्लाइंट को ये बताना पड़ेगा कि आपका एम क्या है। अगर आपका एम है एक सर्टन ऑडियंस को हिट करना, तो वही पॉइंट अपने वीडियो में डालिएगा, ना कि सब कुछ। डोंट टेक एवरीथिंग। इफ़ यू आर गेटिंग पेड फॉर इट, वेरी वेल, गो अहेड। अगर एक स्पेसिफिक टॉपिक पे आप बात करने वाले हो तो उसके अराउंड ही आप वीडियो बनाइए। तो एक स्क्रिप्ट राइटर माइट चार्ज यू, आप पकड़ के चलिए, डिपेंडिंग 1 मिनट में भी, डिपेंडिंग आपका नेगोशिएशन कैसा होता है। बट अगर 10 मिनट की भी स्क्रिप्ट हो तो आई गिव एनीवेयर फ्रॉम पकड़ के चलिए 5,000 अ मिनट, 3,000 भी कभी कभी हो सकता है, 6,000 अ मिनट से लेके 10,000 अ मिनट। दैट इज़ अ बेसिक रेंज व्हाट आई एम ट्राइंग टू गिव टू माई स्क्रिप्ट राइटर। बट कभी कभी अगर कोई टेक्निकली एक कंपनी है जो कि टेक्निकली काफ़ी एडवांस है, तो आपको एडवांस स्क्रिप्ट राइटर लग सकते हैं विच आर एक्सपेंसिव। उसके बाद आपके पास, इफ़ यू फील लाइक हायरिंग समबडी लाइक अ DOP, उनका कॉस्टिंग अलग हो जाता है, उनका लिटिल बिट हायर होता है, उनका पर डे वाइज होता है। या फिर आप अगर खुद ही शूट कर रहे हो तो खुद भी शूट कर सकते हो, तो यू कैन सेव ऑन टू लॉट ऑफ मनी। नाउ अगर आप एक DOP लेते हैं और DOP कम्स विथ हिज कैमरा, तो आपको कैमरा डिस्कशन करना पड़ेगा उनके साथ कि आपको आपका शूट कैसे करने वाला, तो उसके अकॉर्डिंगली DOP विल ब्रिंग लेंसेज ऑल्सो। तो प्राइसिंग थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है। बट आई यूजुअली गिव एनीवेयर फ्रॉम अगेन 10,000 से लेके 20,000 रुपीज़ अ डे फॉर माई पर्सन हु शूटिंग माई वीडियो। अभी स्क्रिप्ट हो गई, स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग ने शूट किया, अब शूट करने के बाद जो एडिटिंग आती है, एडिटिंग आई हैव ऑलवेज गिवन इट एज अ चंक, कि सर ये मेरा चंक है, एक एडिटर को मैंने ये चंक दे दिया। दैट एडिटर माइट कॉस्ट एनीवेयर फ्रॉम 50 to 60,000 रुपीज़ फॉर द होल प्रोजेक्ट। अगर आप पकड़ के चलिए एडिटर काफ़ी अच्छा है तो ही माइट गो अप टू 75,000 to 1 lakh ऑल्सो, डिपेंडिंग कि कैसा ये शूटिंग सब कुछ हो रही है। उसके बाद द मोस्ट कॉस्ट, देन अ साउंड डिज़ाइनर कम्स। नाउ साउंड डिज़ाइनर आर प्ले अ एक्सट्रीमली क्रूशल रोल इन द होल प्रोसेस। नाउ साउंड डिज़ाइनिंग इज़ ऑल्सो एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, बिकॉज उसके बिना ना आई फील एक फिल्म में ना जान नहीं आती है, और जब जान नहीं आती है तो फिल्म बहुत फीकी लग जाती है। साउंड डिज़ाइनर जो आपको ऑनलाइन मिलते हैं, अगर आपका वीडियो आपके दिमाग में क्लियर होगा, यू कैन डेफिनेटली रिड्यूस द कॉस्ट, बिकॉज साउंड डिज़ाइनर्स के जितने हम लोग चेंजेस देते हैं उतना उनका पैसा बढ़ता है अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस। बट आई यूजुअली गिव अराउंड 50 to 70,000 टू द साउंड डिज़ाइनर टू complete my 8 to 10 minutes of film, which is quite a reasonable amount. उसके बाद हम लोग, आई कॉल दिस मेकिंग द फिल्म वेरी ग्लॉसी। ना इसमें थोड़ा बहुत खर्चा आ सकता है, विच इज़ एक मैं एनिमेटर लेता हूँ। यूजुअली आई टेक अ जनरलिस्ट, यूजुअली आई टेक समबडी हु इज़ गुड इन 3D मॉडलिंग, हु इज़ वेरी गुड इन, आई वुड से पकड़ के चलिए आफ्टर इफेक्ट्स आर्टिस्ट लेता हूँ, एंड दे चार्ज समवेयर अराउंड 7 to, आप पकड़ के चलिए 7 to 12-15,000 फॉर अ मिनट, डिपेंडिंग ऑन हाउ हाई और व्हाट काइंड ऑफ इनपुट यू गोना गिव। अगर आफ्टर इफेक्ट्स के अगर हम लोग टेम्पलेट यूज़ करेंगे तो काफ़ी सस्ता हो जाता है, बट इट अगेन रिक्वायर्स अ स्पेसिफाइड आर्टिस्ट टू वर्क ऑन दोज। एट द सेम टाइम अगर 3D चीज़ है तो उनको रेंडरिंग में काफ़ी टाइम लग सकता है, तो उनके कॉस्टिंग ज़्यादा हो सकती है। दैट इज़ वाई आई ऑलवेज से try to restrict yourself in shooting and after effect templates and motion graphic। अगर 3D में जा रहे हो तो आपका कॉस्टिंग ऑफ द वीडियो काफ़ी बढ़ सकता है।
इट बिकम्स एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव बिकॉज आर्टिस्ट आर एक्सपेंसिव। तो आप ये दिमाग में रखिएगा। उसके पैकेजिंग हो गई, हम लोग ने स्क्रिप्टिंग के बारे में बात की, डायरेक्शन तो आप अगर आप खुद करेंगे तो वेरी गुड। अगर आई ऑलवेज से कि अगर आपकी खुद की कंपनी है, आपको आई ऑलवेज बिलीव कि सबको डायरेक्शन आता है, सबके पास कैमरा है, एक थोड़ा बहुत नॉलेज चाहिए, एक सेंस चाहिए। अगर आपके पास वो है, प्लीज़ ट्राई टू डायरेक्ट योर ओन फिल्म, बिकॉज आपके पास खुद के पास कंट्रोल होता है। अभी डायरेक्ट होने के बाद, VFX होने के बाद, एक पैकेजिंग होने के बाद आपका प्रोडक्ट रेडी हो जाता है। कैन वेरी वेल टेक इट टू योर क्लाइंट। अगर क्लाइंट को पसंद आया, डेफिनेटली थोड़े बहुत चेंजेस तो आने ही वाले हैं, आप जो भी कीजिए चेंजेस तो आएंगे। सो यू कैन डू द चेंजेस, गिव द प्रोडक्ट टू योर क्लाइंट एंड टेक योर मनी। नो, दिस इज़ नॉट दैट ईजी ऑल्सो। आप हम वी जस्ट एक्सप्लेन्ड यू द ओवरऑल, एक सारांश मैंने बताया, बट दिस इज़ नॉट एज ईजी एज इट लुक्स। आप पकड़ के चलिए आपके क्लाइंट को। आप जब whenever you are taking a contract, always remember to take 50% as advance, 25% on, आप पकड़ के चलिए on the first draft, when we are showing the first draft of the video, take 25%, आपने अपना 75% you have got the money. Now बाकी का 25% आप रखते हो and you send them a file which has your watermark onto it. Now भी watermark पे आप अपना नाम लिखिएगा, आप आपका जो फ़ोन नंबर है वो लिखिएगा, just block it. And when they make the transfer of the full amount, this is what I have done, और मैंने एक भी बार अपना पेमेंट मिस नहीं किया है, बिकॉज वीडियो प्रोडक्शन ईजी तो है, यू कैन मेक योर मनी ऑन टू इट, बट आप पकड़ के चलिएगा कि अगर आपका उसमें इफ़ यू आर स्मार्ट इनफ, अप्रॉक्सीमेट 25, 30, 40% आपके पास बच जाता है। बट व्हेन यू कंसिडर योर टाइम, व्हेन यू कंसिडर ट्रांसपोर्टेशन, व्हेन यू कंसिडर अगर आपको आउटडोर शूट हो गया तो आपके थोड़े बहुत एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। व्हेन यू कंसिडर योर फूड एक्सपेंसेस इनटू इट, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो सकता है, विच कैन बी अराउंड 20 से लेकर 25%। दैट इज़ द मार्जिन व्हाट आप ये सारी चीज़ों को कम भी कर सकते हो, बिकॉज वीडियो प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन क्रिएटिविटी, video production depends on how good you are in talking with people. It is a business of people, and if you can talk very well with the people, you can negotiate it to an extent where आप अपने प्रॉफिट मार्जिन 45-50% तक भी जा सकते हो, या फिर थोड़ा आगे भी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आई होप आपसे ये वीडियो से कुछ सीखा हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय।